सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, लास्ट सेशन में हमने अली से पूछा था कि हम इसको हॉबी को बिज़नेस कैसे बना सकते हैं और कितना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आज के सेशन में हमने अली से पूछना है कि नेक्स्ट सर्दियां आ रही हैं और लोगों को इसके लिए क्या हिफाजत करनी चाहिए। जिनके बर्ड्स जो उनसे ब्रीड नहीं कर रहे, वो कैसे ब्रीड करेंगे सर्दियों में, क्या इनकी हिफाजत करनी चाहिए, उसके हवाले से अली से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अली, बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है कि हमारे ना ब्रीड नहीं कर रहे और ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, तो इसके लिए अगर वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाएं तो वो जो बैठे हैं वो लाल पीली बोतलें दे देते हैं, कहते हैं जी कैल्शियम की कमी है या ये है वो है, आप अपने परिंदे को ये दें, तो उससे लोगों के मसले हल नहीं होते। वो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि सर्दी से बचाओ आपका, यानी कि सबसे मेन जो चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने परिंदे को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। तो सर्दी से ज़ाहिर है उनको कवर करके रखें, ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर डायरेक्ट हवा ना आए। सर्दी में डायरेक्ट हवा ना आए, अगर फ़र्ज़ करें फिर कुछ प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं कि डायरेक्ट एयर नहीं आ रही, तो आबो हवा से मिक्स नहीं हो रही, वेंटिलेशन का मसला हो जाता है। तो कोई ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आप हवा को रोक सकें, खिड़की वगैरह बंद करके, या उनके ऊपर रात के टाइम प्लास्टिक डाल दें, दिन के टाइम उठा दें, जब धूप हो ना हो तो ना उठाएं। और दूसरा, अगर किसी को सर्दी लग गई है तो उसकी आपकी फ़र्स्ट एड जो है, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को बुखार चढ़ जाता है, इसी तरह परिंदे को भी बुखार चढ़ जाता है, सर्दी लग जाती है, तो उसके लिए जैसे हम पैनाडोल बच्चे को देते हैं सिरप, वो आप एक ढक्कन 1 लीटर में, या जितनी भी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से, कि 1 लीटर में 1 ढक्कन डलता है। अगर आपको हाफ़ लीटर बनाना है तो आप आधा कर दें, आपने क्वार्टर पानी बनाना है तो क्वार्टर ढक्कन कर दें। वो पानी में फ़र्स्ट डोज, यानी सिम्टम्स क्या होते हैं सर्दी लग गई है? परिंदा फूल कर बैठता है, पर उसके फूल जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि श्रिंक कर रहा होता है। अच्छा, तो कैसे इसका पता लगता है कि यार ये आज जौन सा है ना, इसको अगर हो सर्दी नहीं है तो क्या मसला है? कोई और मसला भी हो सकता है सर्दियों में? कोई सिम्टम्स क्या है सर्दी के? परिंदा, मैंने जैसे पहले बताया कि फूल के बैठ जाता है, उसके बाद मोशन जो है वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, लूज़ मोशन स्टार्ट कर, ग्रीन मोशन करता है। ग्रीन मोशन भी एक निशानी है, लेकिन लूज़ मोशन यानी कि अगर आप देखें तो उसके जमे में होंगे नीचे, शिट वाली जगह पे वो जम जाता है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए इसके? फिर अगर तो मोशन, मसले का हल बता दें। मसले का हल ये है कि आप थोड़ा सा कंसल्ट करें सीनियर से, ताकि आपको असल प्रॉब्लम का एक इंडिकेट हो सके। ये एक काफ़ी बड़ी फील्ड है, इसमें वो हम कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हकीम साहब के पास जाए ना, वो एक दवाई देते हैं, कहते हैं खा लो सारियाँ दर्दां मुक जाएंगियाँ, वो बंदा मर जाता है। तो सारी दर्दें ख़त्म हो गई ना, बंदा मर हो गई। तो इसमें कई लोग इस तरह का हल दे देते हैं, लेकिन वो नहीं है। आपको सबसे पहले इंडिकेट ये होना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए, तशख़ीस हो जानी चाहिए कि ये बीमारी है। सर्दी लगी है तो उसका हल जैसे मैंने आपको बताया कि पैनाडोल स्टार्टिंग में दे दें, उसके बाद अगर मोशन कर रहा है तो फ्लैजल दे दें आप। फ्लैजल अच्छी है, पैनाडोल दे सकते हैं आप सर्दी में। जो आपके पास अपने घर में अवेलेबल मेडिसिन है ना बुखार के लिए, सिरप लिक्विड फॉर्म में, वो ब्रूफिन भी हो सकता है। तो ये लाल पीली बोतलें वो क्या है? वो लाल पीला हाथ है, बस वो हकीम वाला काम है। वो हकीम वाला काम है। तो क्या कैल्शियम की कमी हो जाती है क्या? नहीं, कैल्शियम की कमी एक अलग चीज़ है। ब्रीड में मसला होता है, ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अंडा कच्चा उतर रहा है, या उसके अलावा अंडे में किसी चीज़ की कमी, नरम छिलका है, अंडे के ऊपर डॉट्स आ जाते हैं बाज़ औक़ात, वो भी कैल्शियम की एक डेफिशिएंसी उसको हम बोलते हैं। तो आपकी कैल्शियम जो है उसके लिए भी कुछ सोर्सेज मौजूद हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 स्टेजेस के लोग हैं। एक वो जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको नहीं पता कुछ, यानी कि स्टार्ट लिया उन्होंने अभी। एक कुछ मेरी तरह के थोड़े से अद्धे पचद्धे एक्सपर्ट हैं, और एक प्रॉपरली एक्सपर्ट उस्ताद लोग हैं। तो हर एक ने अपने स्टाइल की ब्रीडिंग, अब एक मिसाल है, मुझे अगर इनसे
कुछ हज़ार आते होंगे तो मैं कुछ 100 वाली मेडिसिन ख़रीद सकता हूँ, मुझे कुछ लाख आना शुरू हो जाएंगे तो मैं कुछ हज़ार भी लगा दूंगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर मुझे इनसे कुछ 100 भी नहीं आ रहे तो मुझे मेरा फिर टारगेट वही होना चाहिए ना कि मैं लीस्ट एक्सपेंस इन पर ख़र्च करके मेडिसिन, इनकी मेडिकेशन प्रॉपरली करूँ। तो अली वो मुझे ये बताएं कि अब आगे ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, तो सर्दी से भी बचना है और लोगों ने ब्रीडिंग भी करनी है, तो इसके हवाले से लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपना जो फार्मूला है जो मैं करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पेयरिंग करता हूँ सितंबर में, मौसम को देख के करता हूँ, बाज़ औक़ात अक्टूबर में भी चला जाना पड़ता है, बाज़ औक़ात मैं अगस्त के लास्ट में भी कर देता हूँ, मौसम के हिसाब से है कि मौसम। या आपको मैं एक आसान नुस्खा दे सकता हूँ कि जब आपको लगे कि आपके घर का एसी बंद हो गया, समझे ब्रीडिंग सीज़न आ गया, और इसकी ह्यूमिडिटी जो है, हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50-60 इस तरह होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है ना, दर्जा हरारत जो है वो 30 के करीब होना चाहिए, 30 से 32-33 गुजारे लायक हो जाता है। इनके लिए कोई हीटर शीटर का भी इंतज़ाम होना? सर्दी में ज़ाहिर है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि 3 स्टेजेस हैं। अब बिगिनर हीटर लगाएगा तो वो खाएगा क्या और बचाएगा क्या, तो अब मैं 2 हीटर लगाता हूँ, एक जापानीज़ एयर वाला हीटर है, एक वो पुराने ज़माने वाला रॉड वाला इलेक्ट्रिक हीटर है। तो ज़ाहिर है मुझे कुछ पैसे आते हैं तो मैं इन पे एक्सपेंस करता हुआ मुझे दुखता नहीं है। लेकिन अगर मैं यही मशवरा, अगर आपने 2 जोड़े लगाए हुए हैं आपको, या 10 जोड़े लगाए हुए हैं फ़र्ज़ करें, आपको उससे 2000 रुपया मंथली बचता है, मैं आपको कहूँ आप हीटर भी लगा लें और गर्मी में इनके लिए एसी भी लगा लें, तो आप तो कहेंगे कि यार मैं तो खिदमत खल्क करने बैठा हूँ, अपने बच्चियाँ लाया नहीं अदर ला। तो ये बेसिकली किसी को मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, यानी कि हीटर भी ला लो तो एसी भी ला लो, कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। कोई मसला नहीं है, जब हम भी बिगिनर थे हमने भी कोई बत्ती शत्ती नहीं लगाई, कोई हीटर नहीं लगाया, कोई एसी नहीं लगाया। आप भी तरक्की करें, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं हीटर लगा लूँ और ख़ुद को तंग कर लूँ। एक और सवाल है कि लोग ना गर्मियों में इसको पालते हैं, ठीक है, और गर्मियों में ये ज़्यादा होता है कि उनकी ना परिंदा बहुत मरता है, बहुत ज़्यादा मरता है, और वो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं यार अब सीज़न लगेगा और मैं सीज़न में ना इससे कमाऊंगा, मगर उससे पहले वो नुकसान उठा बैठते हैं। वो क्या है? देखें, कुछ लोग गर्मी में ब्रीड करवाते हैं। एक मिसाल है, तो गर्मी में जब एटमॉस्फेयर इनके लिए ठीक नहीं होगा तो ज़ाहिर प्रॉब्लम होगी। फिर जब आप ज़ोर लगाएंगे, गर्मी में मैं आपको 2 किलो मछली खिला दूंगा ना, तो आपका भी सारा सिस्टम ख़राब, सिस्टम डिस्टर्ब होगा। सर्दी में मैं आपको मछली खिलाऊंगा तो आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जो चीज़ जिस मौसम के लिए बनी हुई है, अब उसके लिए अब ब्रीडिंग जो है पाकिस्तान के हिसाब से वो हम सितंबर कंसीडर कर लेते हैं। सितंबर से स्टार्ट करके आप जून तक ब्रीड करवा सकते हैं। इसमें एक शर्त यह है कि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो साजगार हो इनके लिए। आप सारा साल भी ब्रीड ले सकते हैं, मैंने एसी लगाया था, मैं सारा साल भी ब्रीड ले सकता हूँ, लेकिन आपने एक पेड़ को कम से कम 3 महीने का रेस्ट देना है। आपने पहले सवाल किया था कि ब्रीडिंग सीज़न की क्या फार्मूला होता है कि अच्छा सीज़न लग जाए। अब एक मिसाल है, मैंने सितंबर में पेयरिंग करनी है, ठीक 1 महीना पहले मैं इनकी करता हूँ डी वार्मिंग। अब उसके लिए भी मैं आपको 2 नुस्खे बता देता हूँ, एक महंगा और एक सस्ता। डी वार्मिंग जब आज से 3 साल 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने रिसर्च की, फार्मूलाज पढ़े। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अच्छे आमदन है, पैसे डाल सकते हैं, उसके लिए एक मेडिसिन आती है वार्म आउट जेल। सारा डिस्क्रिप्शन किस तरह इस्तेमाल करनी है उस पर लिखा हुआ होता है। अब जो लोग उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है जेंटल, जो आम हम सिरप इस्तेमाल करते हैं। वो 40-50 रुपए की बोतल है और वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप वो आधी बोतल 1.5 लीटर पानी में डालकर यही सारा फार्मूला 2 दिन रिपीट करें, इनकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। तीसरा, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कुछ लोग हम उसको एलोवेरा कहते हैं, उसके साथ भी इनकी डिवॉर्मिंग करते हैं, लेकिन वो एक मुश्किल टास्क है। कुछ लोग ना इनको छल्ली भी डालते हैं, छल्ली से क्या छिटा, वो इनके लिए अच्छी है। आप समझ लें कि छल्ली जो है वो किस सीज़न में, ब्रीड के सीज़न में देनी चाहिए, गर्मी में देनी चाहिए, किस सीज़न में? लेकिन कोई भी चीज़ है ना, एक मसाला, कोई भी फल है। अब मैं गर्मी में अगर आम खा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं दिसंबर में आम खा रहा हूँ तो लाजमन या तो आम में कोई फ़र्क है या मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मैंने वो आम सही सेलेक्ट नहीं किया। जो चीज़ जिस मौसम की है ना, आप कोशिश करें उस मौसम में डालें। सब्ज़ी भी, इवन कोई भी सब्ज़ी, मौसमी सब्ज़ी जिस पर आपका परिंदा ठीक है वो खा लेता है, अब वो भी यूज़ करें। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि यार मैंने ना इनको छली डाली, साथ ब्रेड डालता हूँ और माशाल्लाह उससे बड़ी ब्रीड उठाई है मैंने। हाँ, वो ब्रेड बेसिकली एग फूड के साथ डालता होगा, अंडे को उबाल कर कद्दूकश करके ब्रेड को भी उसी तरह करके तो डालते हैं लोग। मैं ब्रेड नहीं यूज़ करता था, मुझे ऐसा लगता है ब्रेड जो है वो स्टमक में कुछ प्रॉब्लम जाके जम जाएगी, जम जाती है, या अगर पड़ी रहे तो उसको फंगस लग जाती है, तो मैं रस यूज़ करता था पहले।
अब ये बिगिनर्स के लिए अगर ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो रस्क यूज़ कर लें, और जो उससे एक स्टेप ऊपर हो गए हैं वो एग फूड मिलते हैं बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के एग फूड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली, आप कोई भी एक आधा ले लें और उससे आपका एक सीज़न गुजर जाए। अच्छा, ये लोग बहुत दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो वो मैंने आपके पास भी देखा माशाल्लाह काफ़ी दवाइयाँ रखी हैं, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ देखी हैं, कुछ दूसरी देखी हैं, तो वो किस किस चीज़ के लिए आपने दवाइयाँ रखी हैं? देखें जैसे इंसानों में बेशुमार बीमारियाँ हैं, इसी तरह परिंदे में भी बेशुमार बीमारियाँ आती हैं। लोग कहते हैं बीमार हो जाएगा तो मर जाएगा। देखें ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, हम भी तो कितनी दफ़ा बीमार होते हैं, गुजार दी हैं 60-70 साल या 50 साल गुजार ही लेते हैं। इसी तरह परिंदा भी 6-8 साल निकाल ही जाता है, बशर्ते ये कि आप उनको सही तरीके से ट्रीट करें। अगर मैं आज खुदा ना खास्ता बीमार हो गया और मैं जलील बंदा बन गया और कहता हूँ नहीं मैं डॉक्टर को जाना ही नहीं, मैंने दवाई नहीं खानी, मैंने दवाई खानी नहीं, तो फिर मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह ये भी एक सीन है कि इनका अगर आपने मौके पे पकड़ लिया ना इनको, ये नाजुक है, इतना सा परिंदा है, अब इतने से परिंदे में जान कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितनी कर सकता है वो, उस बीमारी के साथ मुकाबला करने की ताकत कितनी है उसके अंदर, असल मेन फैक्टर ये है। तो हम तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाके भी बच जाते हैं, लेकिन आपने इसको पहले दूसरे दिन पकड़ लेना है। फ़ौरन पकड़ेंगे तो फिर सही रह जाएंगे। तो आपके व्यूअर्स के उससे मैं यानी कि आपको अपना चैनल का लिंक भी दे दूंगा, पाकिस्तान 360 के नाम से। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके कमेंट सेक्शन में बता दे और हम फर्दर उस पर भी सेशन कर लेंगे। मैं आपको ब्रीडिंग सीज़न का बता रहा था, अब मैं यानी कि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है मैं इनको एक्सटर्नल यानी कि ओके रखने के लिए हीटर वगैरह लगा देता हूँ। इंटरनल इनको ज़रा गर्म रखने के लिए मैं कुछ ऑयल्स यूज़ करता हूँ, जिसमें आप वीट जैम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मछली का तेल सबको दस्तयाब होता है वो डाल सकते हैं। उसके अलावा एवियन कैप्सूल यानी कि बिगिनर्स जो बिल्कुल स्टार्टअप पे हैं वो एवियन कैप्सूल दाने के ऊपर लगाकर अच्छी तरीके से एक दिन उसको किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें और एक दिन बाद वो डाल दें। सफ़ेद सी चीज़ समुद्री झाग टाइप जिसको कहते हैं, वो किस लिए? तो फिश कटल बोन कहते हैं, वो कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी है और मैं उसको अपने चौक खुद 12 माह रख सकते हैं। हाँ, जब जो चीज़ मर्जी जब मर्जी खिलाएं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब वो एक इंग्लिश का कोट है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो परिंदे के लिए नुकसानदेह है। आप हमें ये बता दें देखने वालों को कि सर्दियों में कौन सी खुराक यूज़ करनी चाहिए ब्रीड के लिए और कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? देखें मेडिसिन तो कोई ख़ास ऐसा नहीं है, आप बैलेंस कैल्शियम दें। कैल्शियम के भी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं स्टेज वाइज। अगर कोई बिगिनर है वो कैल्शियम पी डाल दे पानी में मिक्स करके, रात को पानी निकाल दे, क्योंकि कैल्शियम पी मीठा होता है और कीड़ियाँ आ जाती हैं। कितनी मिकदार? 1 ढक्कन 1 लीटर में, 1 ढक्कन सिरप का 1 लीटर पानी में। अब जितनी उसकी कंजप्शन है उस हिसाब से वो डाल सकता है। अगर उससे कोई ऊपर है वो कैल्सीलेक्स एक मेडिसिन है इंपोर्टेड है वो यूज़ कर ले। उसके अलावा बेशुमार मेडिसिन है, मैं कैल्सीवेट यूज़ करता हूँ। मछली वाले कैप्सूल आते थे, वो मछली वाले कैप्सूल बेसिकली आप उसको कह लें वो प्रोटीन के लिए या विटामिन ई के लिए यूज़ होते हैं, तो वो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं मेल्स को वो दी जाए फर्टेलिटी के लिए। अगर कोई नया बंदा है तो मैं यानी कि आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि सस्ता हाल ये है कि सीज़न शुरू होने से पहले आप उसको चुकंदर एक सब्ज़ी है वो कद्दूकश करके आप मेल फीमेल दोनों को दें, उसकी फर्टेलिटी इंप्रूव होगी, बच्चे देने की जो उसकी ताकत है वो बेहतर होगी। और इसी तरह विटामिन ई के लिए अगर आप थोड़ा सा बेहतर कुछ करना चाहते हैं, बेशुमार मेडिसिन है, ई सेलेनियम है मियालिक का, उसके अलावा फर्टिवेट है, वीटासोल सुपर है, मल्टीविटामिन, एडेक है, बेशुमार मेडिसिन हैं बेशुमार मकासद के लिए। मैं मेल और फीमेल को पेयरिंग करने से पहले 15 दिन पहले अलग अलग कर देता हूँ, मेल अलग फीमेल अलग। और उससे ये होता है कि जो मेल्स होते हैं उनको मैं विटामिन ई देता हूँ। यानी कि आप कह लें कि मैं कभी फर्टिवेट यूज़ करता हूँ, कभी कोई मेडिसिन यूज़ करता हूँ, लेकिन विटामिन ई देता हूँ ब्रीड के लिए। और फीमेल्स को जो है वो मैं कैल्शियम देता हूँ। मैं मियालिक कैल्शियम D3 यूज़ कर। कैसे पकड़ के देते हैं उनकी खुराक? बहुत ईजी है, पानी में डाल दें, तो दोनों ने पीनी है? वो दोनों ने पीनी है, कोई मसला। मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि पेयरिंग करने से पहले मैं नर मादा को अलग कर देता हूँ। और इससे यानी कि आप फीमेल्स को 15 दिन दें मुसलसल कैल्शियम जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे जिक्र हुआ कैल्शियम पी सिरप का, या आप कैल्सीलेक्स दे सकते हैं, कैल्सीवेट दे सकते हैं, आपकी जेब जो इजाज़त दे। मेल्स को इसी तरह आप ई सेलेनियम मियालिक दे सकते हैं, फर्टिवेट दे सकते हैं, ये चीज़ें दे सकते हैं, आपकी जेब जिस चीज़ को अफोर्ड कर सके, इजाज़त दे सके। अच्छा, मुख्तलिफ नस्लें हैं, कोई नस्लों के लिए कोई स्पेसिफिक अलग अलग कोई है कि मेडिसिन इसकी इस नस्ल को ये दी जाए या ये दी जाए, या सबका सिस्टम एक जैसा? सबका ऑलमोस्ट एक ही है। मैं बजरी को तो एक ही कंसिडर करता हूँ कि उसमें मुख्तलिफ नस्लें हैं, जिसमें आप कह लें एग्जीबिशन है, होगरोमो है, उसके अलावा कॉमन बजरी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता है। उसके अलावा और डिफरेंट होते हैं, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल्स हैं, रा है, रिंगनेक है, सनकनोर है, रोजेला है। मैंने सब कुछ एक एक करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे चूँकि ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा आप सीधे लफ्ज़ों में कह लें कि मुझे दुकान में वो चीज़ ज़्यादा पसंद आई जो आसानी से ब्रीड भी कर जाती है और आसानी से बिक भी जाती है, तो वो मेरी नज़र में बजरीगर थी। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ आसानी से बिकती नहीं है या ब्रीड नहीं करती, मुझे ये सूटेबल लगी तो मैं बजरीगर को मैंने प्रेफर किया। लेकिन मैंने रखी सब कुछ है, तो जो बंदा जो भी चीज़ उसको पसंद हो, उसका ज़ाती इंटरेस्ट हो, वो चीज़ उसको रखनी चाहिए। और जब आप पेयरिंग कर लें तो कोशिश करें कि आप बॉक्स जो है या कुज्जा जो है, मटकी जो है, वो 2-3 दिन बाद लगाएं, ताकि जैसे एक सिंपल सी एक बात है कि पहले पेड़ आपस में बाउंड हो जाए,
फिर वो अंडे देने की तरफ जाए। वरना ये ना हो कि आपने जो कैल्शियम डाला हुआ है उसकी वजह से फीमेल एग्रेसिव होके पहले हवाई अंडे आपस में लड़ भी पड़ते हैं ये। हाँ लड़ भी पड़ते हैं बाजू का आप लेकिन ये रेयरली होता है। आप पेयर चेंज कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है, 100 में एक आधे में हो जाता है। और वो कंडीशन होती है ना, आपने अब फीमेल को कैल्शियम बहुत ज़्यादा डाल दिया है और मेल अभी ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है, एज डिफरेंस है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो इस वजह से फिर इस तरह के हादसा हो जाते हैं। अली से हमने जाना कि ब्रीडिंग सीजन में कितनी हिफाजत करनी चाहिए। इस हवाले से अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में या अली के कमेंट बॉक्स में या अली के फेसबुक पे आप अली अपना फेसबुक का लिंक बता दें। मेरा फेसबुक है सैयद अली माजिद के नाम से, सैयद अली माजिद के नाम से उधर कमेंट करें या मेरे फेसबुक पे कमेंट करें, सलाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे कमेंट करें, हम आपको इसका ज़रूर जवाब देंगे। अगर कोई ज़्यादा मसले की बात है तो हम आपके पास आ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।